अच्छा, इसके बाद कुछ और भी यूजेस हैं जहाँ पर वी लुकअप भी लग सकता है। अभी तो मैंने इंडेक्स मैच का बताया कि उन सिचुएशंस में जहाँ पर वी लुकअप नहीं लगता वहाँ पर ये सिचुएशन में इंडेक्स मैच लगाना ज़रूरी है। लेकिन वी लुकअप के भी बड़े पॉजिटिव से वो हैं। एक नॉमिनल एक्टिविटी मैं आपको छोटी सी दे रहा हूँ और ये पहले मैं समझा देता हूँ, नेक्स्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले आपने ये खुद करके देखनी है। बेसिकली मेरे पास हैं दो रिकॉर्ड्स, ठीक है। आपको पता है परचेज टैक्स या सेल्स टैक्स की रिटर्न्स सबमिट करवानी पड़ती हैं, ठीक है। तो रिटर्न सबमिट करवाने के लिए आप पहले पूरी एक फ़ाइनल कैलकुलेशन बनाते हो ऑन एक्सेल या जिस तरह से भी। तो एज़ पर रिटर्न ने जो आपने फ़ाइल करनी है वो सारी डिटेल्स ये सारी हैं। और जो जो आपने एक्सेल पे बनाई है पूरी रिटर्न, आपने अब उसको अपने मैनुअल खातों से या फिर अपने जो क्विक बुक्स पे आपके हिसाब से कैलकुलेशन है उससे मैच भी करना है कि कौन कौन सी इन्वॉइसेस हमने वहाँ पर मेंशन कर दी हैं और कौन कौन सी रहती हैं। परचेज टैक्स कंट्रोल अकाउंट और ये आपस में मैच करना चाहिए, ठीक है। जो हमने सबमिट करवाने के लिए सारा कॉपी किया और फॉर्मेट में टेम्पलेट में एंटर किया और जिस जगह से एंटर किया था वो आपस में मैच करना चाहिए। तो हम की कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ गलती से कोई डिफरेंट ना चली गई हो, कोई एडजस्टमेंट करते वक्त किसी की फिगर चेंज ना हुई हो। तो बहुत सारे लोग इस तरह की रिकन्सिलेशन पता है कैसे करते हैं? वो कहते हैं 383474, अच्छा ये इनवॉइस देखनी है, अच्छा कोई मसला नहीं। तो ये कॉपी करते हैं, इस इनवॉइसेस को पूरे रेफरेंस को सिलेक्ट करते हैं इस कॉलम को, फिर इसमें जाके फाइंड वर्ड में पेस्ट करते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, उसकी अमाउंट देखते हैं 6.32 ही है यार, और इसकी क्या है, इसकी से भी 6.32 है। तो ऐसा करते हैं दोनों को हाईलाइट कर देते हैं, इसको भी येलो और जो वहाँ पर लुकअप किया था इसको भी ऐसे येलो कर दिया। वो ठीक है, येलो येलो तो आप जैसे मर्ज़ी कर दें, लेकिन ये देख लें ज़रा पहले कि ये एक को आपने ऐसे ही फिल नहीं करना, एक को आपने रिकनसाइल नहीं करना, बल्कि ज़रा ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप येलो येलो करने खुद से बैठे तो आप सुबह से शाम हो जाएगी, हफ्तों गुजर जाएंगे, आपका येलो येलो नहीं ख़त्म होगा। ऐसे ही है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इस सिचुएशन में हमने क्या निकालना है, हमने बेसिकली मैच करना है कि इस इनवॉइस को हमने देखना है इस रिकॉर्ड्स में, और इसकी जो वैल्यू है वो इसके सामने अगर लिखी हुई आ जाए और बराबर ही लिखी हुई आए तो कोई मसला ही नहीं। मतलब अमाउंट एज पर परचेज टैक्स कंट्रोल अकाउंट, PTCA, परचेज टैक्स कंट्रोल अकाउंट, या अमाउंट PTCA ही लिख देता हूँ, सिर्फ एज पर नहीं लिखता। और आपस में उसका फिर आपने डिफरेंस निकालना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इनवॉइस, क्योंकि यूनिक एक चीज़ है, अमाउंट तो मिलती जुलती भी हो सकती है, डिटेल्स हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ना हो, डेट तो बहुत सारों की मिलती जुलती हो सकती है। हमने यूनिक वैल्यू को लुकअप करना है। हमेशा वो चीज़ लुकअप हो सकती है जो पूरे डेटा में एक ही हो। तो ये इनवॉइस अगर उस डेटा में ढूंढूं तो एक ही होगी ना। तो वी लुकअप करके आपने आंसर निकालना है। ज़रा पहले ट्राई करके ख़ुद से देखें, आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, और डिफरेंस आपने कैलकुलेट करके बताना है मुझे कि डिफरेंस रहता कितना है। तो ये ज़रा करके देखें और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आंसर चेक करें, ठीक है। तो यहाँ तक कर लें। होपफुली वैसे तो आपने कर ही लिया होगा, लेकिन एक दफ़ा बस मैं आपकी तसल्ली के लिए ये आपको करके दिखा देता हूँ। हमने बेसिकली करना क्या था इसमें, हम चाह रहे थे कि उसके रिकॉर्ड से ये जो हमारी ये रिटर्न है उसके रिकॉर्ड्स पिछले जगह से इस जगह से रिकनसाइल करने हमने। तो हम देखना चाह रहे हैं कि इस इनवॉइस का इधर तो 6.32 अमाउंट है, उधर क्या अमाउंट है इसकी। तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू वी लुकअप, हम कहेंगे ये इनवॉइस देखो, लुकअप करो, कॉमा, कहाँ लुकअप करो,
इस पूरे टेबल में, लेकिन टेबल स्टार्ट कहाँ से होगा? जहाँ से लुकअप वैल्यू स्टार्ट हो रही है। अब पूरा टेबल सिलेक्ट करने में कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे टेबल को ऐसे कॉलम्स से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि अगर फ्यूचर में कोई बहुत नीचे भी डेटा है या फिर गैप के साथ भी लिखा हो तो वो भी रिकन्सिलिएशन में आ जाए। पूरा टेबल आप यहाँ कॉलम से भी आगे तक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉमा, कॉलम इंडेक्स क्या है? अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि डिटेल्स में ये लग तो रहा है कि एक ही कॉलम में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली अगर हम यहाँ से देखें तो ये 2 कॉलम्स में है। तो बेसिकली आपने यहाँ से देखे कॉलम गिनने हैं। यहाँ से कॉलम गिन के आप अगर बताएं तो रेफरेंस से कितनी आगे वैल्यू पड़ी है? 1 2 3 4 5 6। तो कॉलम इंडेक्स है 6 और एग्जैक्ट मैच या अप्रॉक्सीमेट मैच? एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच लिख के हमने एंटर किया तो ये 6.32 आ गया। दोबारा से देखते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप, हम कहते हैं इस इनवॉइस को लुकअप करो। कहाँ लुकअप करो? इस पूरे टेबल में देखो और इसके कौन से कॉलम से आंसर निकालो? 1 2 3 4 5 6, छठे कॉलम से आंसर निकालो एग्जैक्ट मैच करके। बस सिंपल, 6.32 आ गया। अब क्योंकि जो डाटा आपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके कर लिया ना, उसको फिक्स करने की ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ये नीचे कहीं जाएगा ही नहीं, मतलब नीचे जाने की जगह ही नहीं है। जब पूरा ही कॉलम सिलेक्ट कर लिया तो नीचे जाने की कैसे जगह रहेगी? तो जब रो नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं ना कॉलम के साथ, सिर्फ तब नीचे जा सकता है डाटा। तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो कुछ भी ऐसा सच फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको नीचे आना चाहिए। नेक्स्ट इनवॉइस का रिकन्सिलिएशन फिर ही तो होगा, और डाटा वैसे का वैसे है, बस दैट्स इट। तो इसको सिलेक्ट करके हमने डबल क्लिक करके ड्रैग किया, ये आपस में सारी अमाउंट्स आ गई। अब हमने डिफरेंस निकालना है। इक्वल्स टू, हम कहते हैं इस अमाउंट को माइनस करो इस अमाउंट में से, तो जो भी 0 0 आ रहा है उसको हमने देख लिया। ये देखिए सारे 0 0 जो आ रहे हैं वो आ गए। हम जो है अगर कॉमा स्टाइल कर देना उसके बाद, तो ये देखें ये बड़ा आसान हो जाएगा देखना। अब अगर मैंने ये देखना है कि टोटल रिकन्सिलिएशन में डिफरेंस है कितना, तो आपने क्या करना है, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट, किसी एक हेडिंग को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट राइट, और होम पे जाके वैसे तो सॉर्ट एंड फिल्टर में फ़िल्टर इंसर्ट करना है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट की आपसे पूछूं तो हम कहेंगे अगर हमें कोई शॉर्ट की याद नहीं है तो हमें एक ही याद है, स्पेशल की। गोल्डन की क्या है हमारी? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट पूरा कंट्रोलर खोल देता है। हमें जो शॉर्ट की यूज़ करनी है वो कौन से टैब पे? होम टैब पे। तो हमने उसके बाद एच, होम की एच की है तो हमने एच लिखा। फ़िल्टर लगाने के लिए शॉर्ट में गए एस और उसके बाद एफ, तो दैट मीन्स शॉर्ट की टोटल क्या बनी? कंट्रोल जी मैंने किए, दोबारा से लगाते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट और ऑल्टरनेट एच एस एफ, ये शॉर्ट की है। डिफरेंस में हम क्या करेंगे, हम जो ये है डैश और जो भी और कोई अगर ज़ीरो की अमाउंट है ये अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब हमें डिफरेंस टोटल कितना आ रहा है? 4255 का कुछ फ़र्क है। और ये कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा मैनुअली? 55 ट्रांजेक्शन्स हैं। तो एक्चुअली तो 55 ट्रांजेक्शन्स भी बहुत हैं, लेकिन देखें हमारी एफ़र्ट कितनी ज़्यादा बच गई, वरना हमें एक एक करके कितनी ट्रांजेक्शन देखनी पड़ती? ओ हो 579 ट्रांजेक्शन में से सिर्फ 55 देखनी है। वो 55 भी इसलिए देखनी पड़ेंगी क्योंकि उसमें फिर ये नहीं पता कि हो सकता है ये परचेज टैक्स कंट्रोल अकाउंट वाले जगह पे गलती हो। मतलब अगर ये यहाँ पर 1.32 लिखा है और यहाँ पर 6.32 लिखा है, तो क्या पता ये गलत हो और क्या पता ये गलत हो, ठीक है, या क्या पता इनवॉइस नंबर ही गलत हो। तो इस तरह की डिफरेंसेस इस वजह से भी आ जाते हैं कि कभी कभी इनवॉइस नंबर आपने दूसरे से मिलता जुलता लिख दिया तो उसकी अमाउंट सामने आ रही है, इस वजह से मैच नहीं कर रही। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो मैनुअली चेक करने पड़ेंगे। लेकिन जो सिंपल वाला काम था कि जी इसका इनवॉइस नंबर देखो, उधर उसकी अमाउंट क्या है नोट करो,
फिर सामने लिखो हाँ दोनों मैच हैं, कलर कलर, ये कितना फजूल काम है। तो 1 मिनट में हमने ये सारी रिकन्सिलेशन कर ली, हमें एग्जैक्टली पता है कि कौन सी चीज़ का कितना डिफरेंस है, और ये रिपोर्ट फुली रिलायबल है। मतलब इस पर कोई शक नहीं किया जा सकता कि अगर आपने वी लुकअप के थ्रू प्रॉपर आपको पता है कि मैंने वी लुकअप सही लगाया है, तो फिर कोई मसला ही नहीं है। तो देखिए इस तरह से बड़ी बड़े डाटा की रिकन्सिलेशंस वी लुकअप से बिल्कुल हलवा हो जाती हैं। दैट्स वाई ये इतना इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि हर कंपनी में आपका वी लुकअप का यूज़ तो आना ही आना है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, हर सिचुएशन पे आपको पता होना चाहिए। ये प्रैक्टिस करें, फिर हम आगे चलते हैं।